अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन पावर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बना कब था, किस वजह से बना, वजूहात क्या थे, ये काम क्या करता है, मेंबर्स कितने हैं, कितने मेंबर ने सबसे पहले साइन किया था, इन सब बातों का जिक्र करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना क्यों था? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे जंग आज़िम के अख्तिताम के बाद दुनिया दूसरे जंग आज़िम में तकरीबन 40 मिलियन इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी थी। तो इस सूरत में दुनिया को अमन की सख्त ज़रूरत थी और इस अमन को लाने के लिए कोई ऐसा तंजीम चाहिए था जो ये सब कुछ कर सके। तो इसके लिए 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 50 नेशन रिप्रेजेंटेटिव आ गए थे। किस लिए? ताकि एक ऐसा तंजीम बनाया जा सके जो दुनिया में अमन कायम कर सके। 15 नेशंस थे, 26 जून को आए थे 1945 को, और उन्होंने साइन किया था 26 जून को। 25 अप्रैल सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था वो 25 अप्रैल को था, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 26 जून तक साइन हो चुके थे। डॉक्यूमेंट्स को नाम दिया गया था डॉक्यूमेंट द यूएन चार्टर साइंड बाय 50 कंट्रीज। 50 ममालिक ने एक साथ साइन किया था, यानी किस तारीख को? 26 जून को 50 ममालिक ने साइन किया था। पोलैंड साइंड इट लेटर। पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने यूनाइटेड नेशन का जो मायदा था वो थोड़ी वक्त के बाद साइन किया था, लेकिन इतने देर भी नहीं है, तो इसी वजह से सबसे पहले 50 का जिक्र आता है और उसके बाद फिर पोलैंड का जिक्र आ जाता है। उसके बाद आते हैं पोलैंड बिकेम द 51th ओरिजिनल कंट्री मेंबर। टोटल 51 थे, ओरिजिनल जो है वो 51 होते हैं, लेकिन टोटल 193 है। ओरिजिनल उसको कहते हैं जिन्होंने 26 जून 1945 को डॉक्यूमेंट साइन किए थे। इसके बाद आते हैं द यूएन ऑफिशियली केम इनटू बीइंग 24 अक्टूबर 1945। डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे वो तो साइन हो चुके थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने काम कब शुरू किया? 24 अक्टूबर 1945 को। इससे पहले यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्टिविटी नहीं की थी, लेकिन एक्टिविटी दरहकीकत स्टार्ट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन डे सेलिब्रेट ऑन 24 अक्टूबर। चूंकि बना ये 25 अप्रैल को था, 25 अप्रैल को, लेकिन इसका जो जिस दिन इसने काम शुरू किया था उसी दिन को मनाया जाता है। वो दिन है 24 अक्टूबर। उसके बाद आते हैं बिफोर यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से पहले जो इदारा था वो था लीग ऑफ नेशन। उसमें भी तकरीबन ममालिक थे। वो एक अलहदा वीडियो हम उसके लिए बनाएंगे लीग ऑफ नेशन के लिए। तो लीग ऑफ नेशन दरहकीकत में नाकाम हुआ था इस वजह से क्योंकि वो दूसरी जंग अजीम रोक न सके थे, दुनिया में अमन कायम न कर सके थे। नेम यूनाइटेड नेशन गिव बाय यूएस प्रेसिडेंट। जो नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो नाम अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया था। अमेरिकन जो सदर था वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने ये नाम दिया था। उसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया था, उसके साथ साथ आते हैं और कौन कौन से। तो अब आते हैं खास मकसद के लिए कि इसका बनने का जो तारीख है, फाउंडेड इन 1945। पर्पस कहते हैं मकसद को। मकसद इनका यह था कि पीस एंड सिक्योरिटी इनका सबसे अहम मकसद था, ताकि दुनिया में पीस कायम यानी अमन कायम रहे, और सिक्योरिटी, ताकि सिक्योरिटी का एक ऐसा काउंसिल बनाया जाए जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इंसानों को सिक्योरिटी फराहम करे। उसके बाद दूसरा जो पर्पस था, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दुनिया में फ्री ट्रेड यानी फ्री ट्रेड जो होता है या प्रोफेशनल ट्रेड जो होता है उसके लिए काम करना था। क्या था? इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये काम करना था। उसके बाद आते हैं मेंबर 46 एंड 51। सबसे पहले जो 25 अप्रैल की बात होती है तो उस दिन 46 थे, लेकिन 51 टोटल ओरिजिनल मेंबर है, और अब जो टोटल मेंबर है वो 193 है। लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया था वो साउथ सूडान था। लास्ट जो कंट्री था वो था साउथ सूडान, जिसने सूडान से आज़ादी के बाद 2011 में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था।
इसका हेडक्वार्टर मरकज़ कहाँ पे है, वो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसके 6 हैं। कितने लैंग्वेजेस है? टोटल 6 लैंग्वेजेस है। उसमें अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेजेस दरहकीकत में इसका हिस्सा है। ये 6 लैंग्वेजेस यानी अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेजेस यानी इनका अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हो जाए या कोई फैसला या कोई मीटिंग के हवाले से कोई बात रिलीज हो जाए तो ये इन 6 लैंग्वेजेस में लाजमी होता है। अब आते हैं इन बॉक्सेस की तरफ। ये 2 बॉक्स मैंने बनाए सितंबर 13, 1947। ये हमारे पाकिस्तान ने जो ज्वाइन किया है वो सितंबर 30, 1947 को ज्वाइन किया है। उसके बाद जो है यानी वो मीटिंग साल में किस महीने पे करते हैं या किस तरह से करते हैं, वो एवरी ईयर सितंबर, हर साल सितंबर को ये मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में तमाम मेंबर शामिल होते हैं। लाजमी होता है कि इसमें तमाम मेंबर शामिल हो। इसके साथ जो है सबसे लाजमी बात जो है, ये सितंबर से अक्टूबर या दिसंबर तक भी कभी कभार दुनिया के हालात के मद्देनजर रखते हुए तब्दील हो जाता है, लेकिन ऑफिशियली जो मंथ है वो सितंबर है इस लिहाज से। और एक बात हो रही जो सबसे अहम है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने काफ़ी कोशिश किया है कि ह्यूमन राइट्स कभी भी वायलेट ना हो, यानी दुनिया के किसी हिस्से में ह्यूमन राइट्स वायलेट्स ना हो। तो नाजरीन, इसके बाद आते हैं यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन की तरफ। यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन दरहकीकत में काम क्या करता है या किस तरह से करता है, इस पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले इनका जो अहम इदारा है वो है जनरल असेंबली, जो सितंबर में बैठते हैं और साल इसका एक सेशन तकरीबन, अगर कोई इनका एक सेशन होता है तो मतलब 19-20 का सेशन या 20-21 का सेशन इस तरह से होता है, क्योंकि वो सेशन जो सितंबर में स्टार्ट होता है वो अगले साल के एंड तक रिपोर्ट्स जमा करते हैं। यह है जनरल असेंबली। यहाँ पे 193 सीट्स होते हैं और सीट्स किसी न किसी कंट्री की होती है और हर कंट्री के साथ एक वोट होता है। उस वोट को इस्तेमाल किया जाता है जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को मुंतखब करने के लिए, और उसको मुंतखब करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फैसला भी लाजमी करना होता है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी वोट लेना लाजमी होता है, 2/3 का वोट लेना लाजमी होता है। उसके बदले में अगर कोई जनरल कोई फैसला करना होता हो तो उसके लिहाज से फिर वो मेजॉरिटी को देखते हैं, 2/3 को नहीं देखते। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी या दूसरे मसले के हिसाब से फैसला करना होता हो तो 2/3 मेजॉरिटी लेना लाजमी होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, यानी किसी मुल्क को सिक्योरिटी की ज़रूरत हो या दुनिया के हालात में दुनिया को कहीं पे मतलब दुनिया के तमाम ममालिक को कहीं पे मिलना हो, वहाँ की सिक्योरिटी अरेंज करना भी इस सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। इसी तरह सिक्योरिटी के लिहाज से दुनिया की सिक्योरिटी या किसी ख़ास जगह की सिक्योरिटी के लिहाज से जो फैसले होते हैं वो भी सिक्योरिटी काउंसिल ही करते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो असल काम होता है मुआशी लिहाज से या समाजी लिहाज से जितने मसले होते हैं वो इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही हल करता है। चाहे वो अगर यूनाइटेड नेशन ने कहीं पे अस्पताल खोलना हो या कहीं पे खुराक पहुंचाना हो तो वो इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ज़रिए से ही करते हैं। वो लाजमी समझते हैं कि ये इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से किया जाए। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक बार फिर इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की तरफ जाते हैं कि अगर किसी दुनिया के किसी कोने में जंग हो या जंगी हालात हो तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जितने इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जितने मेंबर्स होते हैं उन्हें ना ही तो मारा जाता है बल्कि उनको इजाज़त होता है कि वो वहाँ पे जाके उन लोगों तक खुराक पहुँचा दें, मतलब मुहाजिरीन हो या मतलब वहाँ पे आम सिविलियंस को जो नुकसान पहुँचता है उनके लिए खुराक पहुँचाना हो तो वो इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही करता है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो चौथा है दुनिया में अक्सर पाकिस्तान का तो भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान के मसले भी वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लड़े थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, या ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो केस किया था रिकॉर्डिंग्स के लिहाज से, दूसरे इस तरह के जो केसेस होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व कराता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने भी फैसले होते हैं वो इंटरनेशनल जजेस होते हैं वही करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने
नॉमिनेट किए होते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल का काम तकरीबन अभी तमाम हो चुका है, इतना कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रस्टशिप से वर्ड से मालूम होता है कि वो दुनिया में एतबार बढ़ाने के लिए काम करते थे। 2 ममालिक या 3 ममालिक या दुनिया के हर मुल्क के बीच एतबार बढ़ाने के लिए काम करते थे। उसके बाद जो अगला एक पॉइंट है वो है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट में वो सारे मीटिंग्स या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं जहाँ जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी काम होते हैं वो सेक्रेटरीट में किए जाते हैं। यानी ये एक किस्म का दफ्तर है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स बैठते हैं, वहीं पे काम करते हैं, लेकिन असेंबली या मीटिंग के लिए वो जनरल असेंबली पे ही आते हैं। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, और एजुकेशन पावर को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और आगे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।